सुखराई नाथ ने गांव की जो मेंढी हैं उनके ऊपर इसने मांस मीट चढ़वाया है, ठीक है। और इसके आपके पास कोई सबूत है भाई साहब, जो मतलब आप ये बता रहे हो अभी अभी? इसकी जो इन छोटी गौशाला कर रखी होगी उसकी देखो ये हालत। एक बार कैमरामैन को थोड़ा जूम करके दिखा दे नजदीक से। ये जो गौशाला भाई ये वही की है, कोथमठ की है भाई। ये जो गौशाला की जो वीडियो है कोथमठ की है भाई। आप बताओ भाई साहब पत्रकार भाई, हम तो कोथमठ की भाई ये है, कोथमठ की जो गौशाला की है भाई ये वीडियो। और इसने देखो ये मीट भी चढ़वा रखा है इसमें, देखोगे आप। एक बार आप जिस लोगों ने भाई जो मंडी को अंदर से देख रखा है वो एक बार बताना इस भाई ये वीडियो क्या कोथमठ की है। देखो मैंने तो अंदर से कभी देखा नहीं है, लेकिन आप अब जरूर बताना भाई कोथ वालों। तो राम राम भाई, मस्त हरियाणा ने देखना है सारे दर्शकों राम राम। इस वक्त आप मेरे सामने एक चेहरा देख रहे हो भाई साहब, नाम लेके ना आप भाई की बेइज्जती नहीं करना चाहते। और आप कई दिन तक मामला देखने लग रहे हो जो है महंत श्री सुखराई नाथ का कोत कला का जो मामला चल रहा है, उसमें आज भाई साहब एक बार और सामने आए थे जो कि मेरा लिंक के कोई नहीं है, लेकिन किसी गरीब पर कोई अत्याचार करे, किसी साधु ने कोई तंग करे तो हम सनातनी हैं और हमारा कर्तव्य है कि अपने समाज की रक्षा करना और उसे समाज के प्रति हमने लोगों को जागरूक करना और उनके हक की लड़ाई लड़ना। देखो भाई साहब हर बंदा मतलब आज के टाइम में कोई साधु निकल के आवे या फिर कोई साधु निकल के आवे, एक एक करके ना आस्ते आस्ते जो श्री सुखराई नाथ है उसका सामने निकल के आ रहे हैं। उसने मेहनत ना बोला यार, क्यों भाई साहब काला पीर की मतलब जो गद्दी पे मेहनती है, काला पीर की गद्दी है ना वो पूजनीय लायक है, लेकिन वो भ्रष्ट आदमी जबरदस्ती कब्जा करे बैठा है। गांव उसने मेहनत मानता है कोई नहीं, तो आप ही क्यों मानना भाई? मैं आप कह रहे हो अभी अभी जो आपने कहा जबरदस्त की बात आई है, तो उनका कहना है कि मेरे को पीरों ने बिठाया गया, उनके पास पुख्ता सबूत भी है। पीरों ने उसको गद्दी नहीं दी थी, उसके पास ही मतलब इनके इसके पुख्ता सबूत भी है। चादर उड़ाई जो है उसको कोई चादर नहीं उड़ाई गई थी, उसको 3 महीने के लिए बिठाया गया था कि भाई आप इस डेरे की देख रेख करें और 3-4 महीने के बाद कोई बढ़िया हमने कोई साधु मिल गया तो इस गद्दी की चादर उसको उड़ाई जाएगी। लेकिन मैं श्री सुखराई नाथ ने एक पोस्ट डाली थी जो इंस्टाग्राम पर है जिसमें बालकनाथ जी उनको चादर उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यार भाई कोई प्रोग्राम में किसी ने सम्मानित करता होगा और वो चादर उठा के घेर दे, वो तो तेज खोपड़ी का आदमी है, वो कितने पोस्ट कर दी होगी इसने, वो दिखाई दिया कि बोले मेरी गद्दी दी थी। गद्दी क्या दी थी इसने? इन घर ने इसके घर ने जगह कौन दी करी इस को गद्दी देगा। तो बात करें भाई साहब जो आज के टाइम में देखो हर साधु निकल के आ रहा है। गांव राम भी मतलब जो कोत कला गांव है उसके भी मतलब 2 टूक हो चुके हैं, छोटी कोत में बड़ी कोत में। और बात करें तो 12 खाप जो सबसे बड़ी खाप मानी जाती उसमें भी आज के दिन फूट पड़ चुकी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो गांव राम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरा भैया की तमरी छोटे बड़े काके हुआ तो सब तो प्रार्थना है भाई, आपसी भाईचारा खराब ना करो इसके चक्कर में और अपने बीच में फूट मत डालो कि भाई एक भ्रष्ट आदमी के कारण अगर आपसे भाईचारा खराब हो उसमें फूट डले तो बहुत बुरी बात है और गांव में फूट में हमेशा नुकसान होया करे। सभी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई मेरे भैया थे कोथालिया थे ग्रामवासिया थे कि आप शरीर में फूट मत डालो और एक लाख से रोज जिस तरह पहले रहा कर। भाई जब बात करी जाए जो सुखराई नाथ है और गांव के जो सरपंच है उसके बीच में आज के टाइम में जो ये बातें चल रही हैं, जो केस हो चुके हैं चंडीगढ़ तक 7-8 जनों का नाम भी आया है उस केस में, तारीख भुगत रहे। और कुछ ही दिन पहले जो 25 बाबे और मतलब कुछ गांव के जो लोग पहुंचे थे कोर्ट के अंदर है 2018 के मामले में, तो इस क्या एक सुखराई नाथ जी मतलब सही है या गलत है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार वो सही होता तो किसी महात्मा साधु संत्या पर मुकदमे दर्ज करेगा? ये बताओ मेरे, साधु का कर्म थोड़ी हो कि भाई कोर्ट में जाना मुकदमे दर्ज करवाना, भाई प्रशासन को साथ में रखना, एक गुंडा प्रवृत्ति में चलना साधु का कर्म थोड़ी है। साधु का कर्म साधना करना हो है, एक जगह खुश नहीं तो दूसरी जगह जाके कर ले। तो फिर जो गांव राम इकट्ठा हो चुका है लेकिन फिर भी सुखराई नाथ डेरे को छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है? वो लग्जरी लाइफ ऐशो राम, उससे डेरे की 300 किले जमीन है,
सारी तो वह कमाई, डेरे का चढ़ा हुआ, 1 करोड़ की गाड़ी में घूमना, ठीक है, हीरो स्टाइल में उसने रहना, उसके अंदर जाके डेरे के अंदर उसके रूम देखे थे ना कितने वीआईपी हैं, एक हीरो की तरह जिंदगी जीन लाइफ जीन लग रहा है। इतनी लग्जरी लाइफ में कौन छोड़ के राजी होगा? लेकिन गर्मी का टाइम है और आपने कोई कूलर नीचे बिठा दे तो आप उड़द उठना उचित समझोगे? ना कौन उठेगा। और तो उड़द वो एशिया नीचे है जी सा लेने लग रहा है, सैपरिंग वाले के दिया बसो छोड़ देगा सोराम, कौन छोड़ा भाई? तो भाई साहब उनका कहना है कि मतलब पढ़ाई के प्रति या फिर जो खेलों के प्रति मतलब हर साल जो खर्चा करते हैं या उनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या क्या करे है, क्या क्या करने लग रहा है यो? इतना तो चंदा खा जा ले, उड़ चंदा नहीं आंदा के करे, ये चंदा खाने का धंधा बना रखा इसने, के करे चंदा इकट्ठा कर रहा पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई का घोड़ तू कौन बेरा इसने ले, वर्षाईनाथ के बराबर में बिठा इसने मंत्र पढ़वा, एक भी मंत्र पढ़वा दे वर्षाईनाथ के बराबर में बिठा के इसने उड़े बेरा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुक्राइनाथ तो अभी भी मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी स्टडी जारी है अभी भी। मलिक साहब है, घर वाला ने खर्चा ला के आप भी कॉलेज में भेजे होगे, कदे भेजे थे ना? और वही यूनिवर्सिटियां भी भेजे होगे, कितनी डिग्री ले ली, नुए का करता ना धो के कापी लटका के जाएगी भाई हमारा छोरा पढ़ने जा है, उनसी पीएचडी के लिए भाई, पीएचडी का मतलब वो दाखिला एडमिशन लेने तो नहीं होता, करे तो है पीसीडी की डिग्री देश लिया उसे, मंत्रिया क्या ज्ञान, बैंगन का ज्ञान है मंत्रिया का जिन्हें, वर्षाईनाथ पर तो मंत्र पढ़वा करता या हवन कर जाने, और जिदी उसमें अवन कुंड में घी डालिया करता। तो कुछ जो नावा और पथरावा से भी भाई साहब सामने निकल के आ रहा है, कुछ जमीन बेची है जो इसके मतलब 3 किले बेचे, 3 किले इसका केक था, 3 किले डेरे के बेचने का, जो शुक्राइनाथ उन्होंने बेची है क्या? इसने बेचे हैं। अरे स्कूल बना रखे उड़े, जो विद्या का संबंधित है यो शिक्षा के प्रति, उड़े स्कूल बन रहा है नवा में, उस स्कूल में फड़वान खातर जा लिया यो। अरे जब शिक्षा ना आगे लिया था तो उस स्कूल में दान दे के आना का बना था इसका, और ना 3 किले उसमें देर दान है कि बेचन का कौन सा मतलब था भाई इसका? उसने लिखा है क्यों? पहली बात तो उसने लिखा है क्यों? उसने उस तो अधिकार किसने दिया लिखने का? क्यों लिखा है भाई उसने? उनका कहना है कि मैंने नहीं, आज लाड क्या कहा यार भाई, किसी लाड में किसी बच्चे का हाथ में ये चीज लिखेगा तू? चलो उसने कंजूस ले गया, वो उस बाप की बेइज्जती नहीं कर रखी कि उसके लड़की का हाथ पर लिख के, कितने आदमी पढ़ते होंगे उसको भाई कि इसका बाप कंजूस है, मैं तेरा हाथ पर लिख दूं कि इसका बाप चोर है, तो आपका घर का तने उस मन के बेरा कि आपका घर का कंजूस है वो किसा है, वो आपके घर के बारे में छोटी हरकत क्यों लिखूंगा मैं? और सहन करने लायक है ये चीज? फिर उसका कौन सा लाड था भाई? लाड में तो उस बालक ने बिठावर है, चीज खुआवर है, उसके लाड लडावर है, तो लाड थे, ये हाथ पर लिखना ये चीज लिखना लाड है वो? तो भाई आज के टाइम में देखो ये मामला जो इंटरनेशनल मामला बन चुका, देखो आपको भी पता है, लेकिन ये इस मुद्दे का हल कोई नहीं निकाल रहा भाई साहब। हल्ला करेगा पब्लिक से, पब्लिक जिस टाइम सारी इकट्ठी हो लेगी और इसने डेरे और जो साधु संत समाज है वो इकट्ठा होकर इसने अर्थ ठा दें और यो गांव में बसा रह जाएगा, गांव में नाश को नहीं होगा, और भाई सा यो साधु यो कितनी और तपस्या कर ले। क्या मतलब जो एक साधु है उसको गांव राम उठा सकता है या फिर कोई मेहनत ये आगे इसको उठाएंगे? देखो प्रक्रिया तो गांव की भी हो है और मेहनत की भी हो, अगर गांव उठा सके है, गांव में डेरा है गलत करने लग रहा है, उस साधु गांव बाहर काट सके है। रही साधु संत्या की, भाई साधु संत्या ने ये देख लेना चाहिए गांव के 2 फाड़ होने लग रहे हैं, नाश होने लग रहा है, तो तुम किस नींद में सुते हो इसने ठाओ आड़। तो अभी तक कोई भी साधु संत या फिर कोई भी मतलब जो इनके बड़े गुरु है वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये देखो वो बड़े गुरु हैं, वो अपने किसी भी विषय में बदनामी के पात्र नहीं बनता कोई साधु संत, ठीक है, वो बहुत सच्चे समझे, बहुत विद्वान मेहनत हैं, तो वो इन चीजों में चर्चा नहीं बनना चाह रहे, वो एक ही बार में इसको उखाड़ के फेंक देंगे कि भाई तू चल यहाँ से उठ, और नाथ समाज जिस दिन इसने अर्थ काट देगा उसके बाद इसने किसी भी डेरे में बैठने की जगह नहीं है, ये मैं आपको पहले बताऊं।
तो सुखराय नाथ के पास जो उनका कहना है कि मेरे पास जो मतलब नाथ संप्रदाय के सभी डॉक्यूमेंट्स है जिनके द्वारा मेरे को यहाँ पर गद्दी पर बिठाया गया है। इसका मतलब फिर वो मेंथ्यान भी कौन मानता बढ़िया ने। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई वो बढ़िया मेंथ्या फैसला तो भी इग्नोर कर रहा है ना खुद से। वो तो अपनी अपनी दिखाने लग रहा है। वो तो साधुआ का सम्मान कहते उसने नुकनी चाहिए जो महाराज करेंगे मंजूर से, गाम राम करेगा मंजूर है। वो तो अपने डॉक्यूमेंट से बैठा है। यो कौन सा अधिकार भाई उसने। एक सरपंच अनिल सरपंच है उसके द्वारा महाराज जी से पैसे मांगे गए हैं। भाई साहब एक चीज बता दूं मैं आपने, आप किसी की भी ऑडियो क्लिप लैब में टेस्ट हुए बिना ये नहीं कह सकते कि वो उसकी है। आज किसी ने भी बुलवा के अनिल का नाम तो बुलवा के और आज पैसों में क्यों नहीं होता। वो आज तो चेंज भी हो गया है, क्लिप भी बनवाई जा सके है। ये तो अपने अपने ढोंग हैं। अनिल सरपंच क्यों पीछे मांगेगा भाई इस पे, या बता मन उसने के पीछे ही जरूरत है। जिस गांव ने वो 2 बार सरपंच बना दिया, इतना बुरा आदमी हो तो उसने गांव सरपंच क्यों बना होगा भाई। तो क्या ये आपको क्या लगता है इसका सुलझेता मतलब किस तरीके से हो सकता है? क्या सुखराय नाथ को मतलब यहाँ से उठाया जाएगा फिर या फिर ये यहीं रहेगी? काम फैसला तो जिद होगा, जिदे इस नाड़ तो उठाया जाए। उठाने के लिए भाई साहब देखो दो पक्ष हैं, किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी सामने आगे। भाई 12 गांव आ लिए और कह रहे क्या 12 गांव खुल के शामी आ लिए कि भाई इसने उठना चाहिए, तो इसने उठ तो उठा देना चाहिए। और गांव की जो शांतिपूर्वक ढंग से भाईचारा बना रहना चाहिए। एक वीडियो भी जो सुखराय नाथ का वायरल हुआ है ट्रैक्टर के ऊपर जो अनिल सरपंच के द्वारा वो किया गया है, ट्रैक्टर के द्वारा जो सरकारी पंचायती बोर्ड है उसको उखाड़ के फेंक दिया गया है और घसीट के डेरे के अंदर ही ले जाया गया है। तो वो तानाशाही हुई कोनी, वो तो प्योर बदमाशी गुंडागर्दी दिखा दी कोनी उसने। कि ना तो उसने सरकार का फैसला मान्य कराया, ना गांव का फैसला मान्य कराया। उसने अपने स्वराज 855 ट्रैक्टर से वो बोर्ड उखाड़ के और एक ये दिखा दिया कि भाई मैं एक शक्तिशाली गुंडा हूँ, मेरे में पावर है, मैं गांव राम को मानता ही नहीं, ना मैं प्रशासन को मानता, ना मैं कानून को मानता। ये चीज उसने सभी को दिखा दी होगी। प्रशासन का जो है वो कुछ न कुछ हिस्सेदारी होगी, या भाई पुलिस वालों की उसके ना भी माननी हो। और बकमा बाना है कारण है जो एसएचओ साहब हैं उनने उसको भाई बकमा की शर्म करते हुए उसको मारा पीटा ना हो और उसका वो फायदा भी उठा गया हो। कानून की तो ये भी मजबूरी है उसके। तो कुछ लोगों मतलब अभी अभी एक कहावत आ रही है जो सामने निकल के आई है, इनका कहना है कि जो डेरे के अंदर जो जोत जलती थी वो भी बंद कर दी गई है। सबसे खराब निंदनीय घटना है ये कि भाई एक साधु का कर्म थोड़ी हो कि भाई जो जोत जली हो वो जोत बंद कर दोगे। आप ये बताओ, जोत बंद करने का मतलब की। और इसने आपसी भाईचारा खराब करवाने के लिए सुखराय नाथ ने गांव की जो मंडी हैं उनके ऊपर इसने मांस मीट से डुबाया है। ठीक है। और इसके आपके पास कोई सबूत है भाई साहब जो मतलब आप ये बता रहे हो अभी अभी? इसकी जो इन छोटी गौशाला कर रखी होगी उसकी देखो ये हालत। एक बार कैमरामैन को थोड़ा जूम करके दिखा दे नजदीक तक। ये जो गौशाला भाई ये वही की है, कोथमठ की है भाई। ये जो गौशाला की जो वीडियो है कोथमठ की है भाई। आप बताओ भाई साहब पत्रकार भाई, हम तो की भाई ये कोथमठ की जो गौशाला की है भाई ये वीडियो। और इसने देखो ये मीट भी चढ़वा रखा है इसमें, देखोगे आप। एक बार आप जिस लोगों ने भाई जो मंडी को अंदर से देख रखा है वो एक बार बताना इस भाई ये वीडियो क्या कोथमठ की है। देखो मैंने तो अंदर से कभी देखा नहीं है, लेकिन आप अब जरूर बताना भाई कोथ वालों। चढ़वा देखो इसने फूट डालने के लिए, गांव में झगड़ा करवाने के लिए इसने ये छोटी छोटी हरकतें भी करी गई। ठीक है, ये हरकतें भाईचारा खराब करने की होती हैं। और ये साधु का अपने आप में साधु कहाँ भरी। तो भाई साहब ये मीट चढ़ाने का जो दादा काला पीर की मंडी है जिसको सभी लोग बड़ी श्रद्धा से वहां पर जाते हैं,
इसके और एक और सामने बात कह रही है भाई, गौ जो माता की तागे का क्या मामला है? वो गौ माता की कितनी वो देखी खरामाटी हो रही। जो तागे का कलर है वो भी ब्लू से रेड कर दिया गया भाई साहब। कुछ लोगों का कहना है, नाड़ा गांव से एक वीडियो सामने निकल के आई थी, उनका कहना है कि हम मोटरसाइकिलों पर तागे बंधवाने जाते हैं तो हमको तागे की जगह पेट्रोल की बात कही जाती है। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, हम्म, तागा का कलर से फर्क नहीं होता, हम्म, आस्था से फर्क हो। भगवान में आस्था किसकी कितनी है। उसने कहा कि भाई ये जो बाइक है ये पेट्रोल तो चलेगी, ताकत नहीं चलेगी। तो ये अपने धर्म को नीचा दिखाने के लिए बात बोली गई है यार। फिर वो मेहनत किस चीज का, साधु किस चीज का, जो कि अपने धर्म ने उसकी आस्था ही नहीं है। उसका नुए को नहीं शुक्राइनाथ के तसली कि भाई भगवान ताकत भी चला सके साधन है, तो वो साधु थोड़ी ये है। असली असली सेवक तो जनता से, जिसका नू भीतर में से कि ताका बंद है, पास हमारा साधन सही चलेगा। एक अनिता को थी भाई साहब, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था कि जो डेरा है दादा कालापीर का, उसके अंदर रात को शराब की ढकने, मतलब शराब पी जाती है। इसका जो रसोईया है ना, बढ़िया इंग्लिश की बोतल लेके खाना बनाओ है इस खतरे। और ये बात वर्षाईनाथ महाराज है, उस पर पूछ ली उसने, सारी इसका पहली शिष्य रहे उड़ा है चेला, उसने सारी बात खोल के दे रखी है। बढ़िया इंग्लिश की बोतल पियाओ है भीतरी हो आनी जानिया ने मोटी फरमिया ने नू कौन तेरे मेरे पर गंद बढ़न दे हो। तो इतने जो मतलब पक्का सबूत होने के बावजूद भी भाई साहब जो सुकराईनाथ है उसको गद्दी से क्यों नहीं हटाया जा रहा? अटेगा देखो, अंत सब का हो, बुराई का अंत हमेशा होता आया है और आगे भी होगा। कृष्ण भगवान किसी न किसी रूप में जिस टाइम इस धरती पे अहंकारी लोग पैदा हुए हैं या पाप बध्या है, तो उनने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। तो यो किसी न किसी रूप में आके मालिक भगवान इसने उड़त काटे भी बुराई का नाश हमेशा हो यार होगा। तो आखिरी में आप गांव वालों को या फिर मैं सुकराईनाथ को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? सुकराई ते दियो है भाई, डेरा छोड़ के क्यों गांव का नाश करवाओ है। और गांव वासियों हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, तामी किसी के कहने थे और गांव का नाश ना करो, भाईचारा खत्म ना करो, आपसी भाईचारा बनाए रखो भाई। मैं तो तारा का हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं। तो भाई बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।